बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 एंड 11.5 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम 11.1 की बात कीजिए तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 11.1 के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल हैज वेल एज साइड एंगल कैसे फाइंड करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो उससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आज आते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस कीजिए तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। मीन हमारे पास डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी रिस्पेक्ट से हमने रिमेनिंग साइड फाइंड करनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल लगे होते हैं। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल। तो इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ और इसको सी का नाम देता हूँ। जो ए के ऑपोजिट होगी उसको बोला जाएगा ये ए साइड है। जो सी के ऑपोजिट वाला पॉइंट, सी पॉइंट के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको सी बोला जाएगा। जो बी के ऑपोजिट होगा उसको बी बोला जाता है। ठीक है, और ए पॉइंट के लिए जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा, बी पॉइंट के लिए बीटा एंड सी पॉइंट के लिए गेमा। मीन कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना हो तो उसके अंदर हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, ए बी सी और 3 एंगल अल्फा बीटा गेमा। तो 3 साइड और 3 एंगल हम फाइंड करेंगे। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन लाजमी थे, साइन कॉस टेन सेकेंड कोसेकेंड कॉट। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, ए स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस और अल्फा बीटा और गेमा, ये 6 साइडें हमें लाजमी फाइंड करनी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि ए गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो हमारे पास सी की ऑपोजिट साइड यानी सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ए के रिस्पेक्ट से एंगल गिवन है अल्फा, बी की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा बीटा एंड सी की रिस्पेक्ट से गेमा। ठीक है, तो जहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वहां पे कितने का एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री। तो अगर इस डायग्राम से देखूंगे मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है, तो सी की ऑपोजिट वाला पॉइंट गिवन था, मीन सी हमारे पास मेंशन है। उसके बाद अल्फा हमारे पास मेंशन है 30 डिग्री, हैज वेल एज गेमा हमारे पास मेंशन है 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा भी आ गया, गेमा भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, अब मैंने 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो 2 एंगल जब गिवन है तीसरा एंगल हम फाइंड करते हैं यूजिंग सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो हमने एंगल पे कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने 0 से लेकर 360 तक कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे 10 to 15 मिनट की वीडियो के अंदर। तो आप उसको विजिट कर सकते हो, हमारे चैनल के जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद होगा और चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अल्फा कितना है 30 डिग्री एंड गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी रिस्पेक्ट से मैं निकाल लूँगा बीटा। तो बीटा आ जाएगा 180 - 20, तो मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो बीटा मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 60 डिग्री। अब मेरे पास तीनों के तीनों एंगल आ गए, लेकिन 3 साइड फाइंड करनी थी। अभी भी मेरे पास जो है वो ए अननोन है, बी अननोन है। ठीक है, और ए और बी को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नया ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। साइड फाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो सी की ऑपोजिट पॉइंट सी था, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था ए और यहाँ पे आ रहा था बी। अब मुझे सी की वैल्यू पता है 6 और यहाँ पे मुझे एंगल गिवन था क्वेश्चन में 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करूं जो हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 में पढ़ते थे, तो उसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास लगता था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उसको यूज करूं तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने ए फाइंड करना है तो ए प्रिपेंडिकुलर में यूज हो रहा है। तो मैंने वो फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर प्रिपेंडिकुलर आ रहा हो। तो मेरे पास था करली ब्राउन हेयर सम पीपल हैव, तो साइन इज इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज ये साइड इसकी मुझे वैल्यू पता है जो कि 6 है, परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करनी है साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, हैज वी नो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर। तो प्रिपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 डिग्री। अब मेरे पास बी रहता है, तो बी किस में आता है बेस में। तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला आता है करली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो कॉज ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है 6 इज इक्वल टू बी। तो मेरे पास बी कितने अंडर रूट कॉस 30 कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू बी। तो जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2 3 6, तो मेरे पास आ जाएगा 3 √3।
ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली ये बी का आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसको मैंने बीटा लिख दिया है तो ये बी आ रहा था, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ बी का आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास थर्ड साइड भी आ जाएगी 3/3। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री की सारी साइड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हुए, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हुए हमने सारी साइड फाइंड कर लिए। 3 साइड थी, 3 एंगल थी, तीनों के तीनों हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, वैसे हम ज़हन में क्वेश्चन आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, लेकिन जहां पे भी ये चीज़ गली होगी उसका मतलब है कि यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मीन अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से इसका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है? सी पे। तो मैं इसको रीअरेंज लिख सकता हूँ, सी पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और कहाँ पे जा रहा है? ए पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ये ए आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो सी से बी की तरफ एक पॉइंट जा रहा है, तो इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। और ये वापस इधर आ रहा है तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये बी था, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो बी की ऑपोजिट साइड ये वाली बनती है जिसकी मुझे वैल्यू पता है कितनी है, 126, ठीक है। सी की ऑपोजिट साइड ये गिवन है जिसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। ए की ऑपोजिट साइड में ये चीज़ है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। उसकी बात कीजिए तो हमारे पास बीटा, यहाँ पे एंगल किसका गिवन है? बीटा का। बीटा कितना है? 67.3 डिग्री, और सी मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है। मीन अगर इस क्वेश्चन में गिवन डाटा की बात करूँ तो मेरे पास बी गिवन है 126, उसके बाद सी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, एज वेल एज बीटा हमारे पास गिवन है 67.3 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास जो है वो गेमा गिवन है 90 डिग्री। तो मैं पहला तीसरा एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए मैं कंडीशन यूज़ करूँगा अल्फा बीटा एंड गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट कर लूँगा अल्फा की, अल्फा मैंने फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू गिवन कर दूंगा 67.3 डिग्री, और गेमा की 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 22.7 डिग्री। तो मेरे पास अल्फा आ गया। अब मेरे पास साइड रह गई थी, ठीक है। अब मैं साइड कैसे फाइंड करूंगा? क्योंकि मेरे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे कि हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लगता है कि हमारे पास जो है वो प्रीपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आता है कि सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हैज वी नो द वैल्यू ऑफ प्रीपेंडिकुलर इज 126 एंड साइन ऑफ 67.3 डिग्री, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का आंसर आ जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू को लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.7। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया? 52.7। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था? सी। तो सी हमारे पास फाइंड हो गई है। अब जो हमारे पास रह गई है, अब हमने सी फाइंड कर लिया तो ए रह गया। तो ए के लिए हम जो है वो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसकी मदद से मैं ए को फाइंड कर सकता हूँ। बेस हमारे पास क्या है? ए। या दूसरा फॉर्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे जिसमें हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसकी स्क्वायर से फाइंड कर सकता हूँ। तो आप दोनों में से जो फॉर्मूला लगाएंगे दोनों से सेम आंसर आएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इन्हीं कंडीशन के मुताबिक होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को भी समझाया जाएगा और इम्प्रूव भी किया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।